हेलो गाइस, मैं अरुणा सिंघल आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्रिया। जैसा इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ब। जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, क्रिया यानी कि करने वाला। ये देखिए, एक ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ। पैराग्राफ के जरिए हम आपको कोशिश करेंगे पढ़ाने की। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। स्कूल से घर आ रहा था, तभी मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा जो सड़क पार नहीं कर पा रहा था। मैंने उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर सड़क पार कराई। उस व्यक्ति ने खुश होकर मुझे आशीर्वाद दिया। इस पैराग्राफ में देखिए, ये हाईलाइट किए हुए शब्द हैं, अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं। ये हमारे सभी क्रिया शब्द हैं। पढ़ता हूँ, आ रहा था, देखा, रहा था, पकड़, कराई, दिया। तो जो काम करवाया गया है, ये सभी हमारे क्या हैं? क्रिया शब्द। इन्हीं शब्दों के जरिए हमारी एक परिभाषा तैयार हो जाती है। जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। अब ये देखिए, कुछ चित्रों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि क्रिया क्या है। राधा माता पिता के साथ खेल रही है। राधा किसके साथ खेल रही है? माता पिता के साथ। यानी कि खेलना भी एक क्रिया है। कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है, तो ये हमारे ये हो गए क्रिया। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी, रामू बाग की सफाई कर रहा है। सफाई करना भी हमारा एक कार्य है, तो ये भी हमारा एक क्रिया शब्द हो गया। अब ये देखिए, कुछ क्रिया शब्द दिए हैं ये। उठना, उड़ना, हंसना, सैर करना, पढ़ना, रोना, चलना, कूदना, लिखना, खेलना, दौड़ना, देखना। ये सभी हमारे क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्द और भी बहुत होते हैं, पर ये थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया के भेद निम्नलिखित 2 आधारों पर किए जाते हैं। नंबर 1 कर्म के आधार पर और नंबर 2 रचना के आधार पर। पहले हम देखेंगे कि कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर भी गाइस 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो गाइस, सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहित गीत गाता है, तो मोहित का संबंध किससे है? गीत से। नितेश पतंग उड़ा रहा है, नितेश का संबंध किससे है? पतंग से। यानी कि इसमें जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, यानी कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया होती है कर्म के बिना। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म ना हो, क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुभाषिनी नाच रही है, तो सुभाषिनी नाच रही है, तो हमें ये नहीं पता क्यों नाच रही है, कब नाच रही है, कहाँ नाच रही है, कैसे नाच रही है। तो जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। लड़कियां हंस रही हैं, तो सेम वही बात आ जाती है कि ये क्यों हंस रही हैं, कहाँ पर हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं, किसके लिए हंस रही हैं। तो जहाँ पर हमारे क्वेश्चन वाले शब्द नहीं आते हैं, वो हमारी अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल लड़कियाँ हंस रही हैं, तो अब हमारा इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा कि लड़कियाँ कहाँ हंस रही हैं, तो आप लोग उसका आंसर ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि लड़कियाँ कहाँ हंस रही हैं। तो जिस सेंटेंस का हमारा कोई प्रश्न नहीं बन पाता है, वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। क्लियर? अब ये देखिए, हमारे आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर गाइस हमारे 4 प्रकार होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो पहले हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया होती है जिस वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग हो, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, यानी कि बात मेरे लिए हो रही है, तो इसमें केवल एक क्रिया का ही प्रयोग हुआ है। नंबर 2 हमारा आता है
संयुक्त क्रिया, जब वाक्य में दो या दो से अधिक पदों वाली क्रियाओं का प्रयोग होता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव घर चला गया, यानी कि राजीव कहाँ चला गया, घर चला गया, तो इसमें दो पदों वाली क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब कर्ता स्वयं कार्य में संलग्न होकर प्रेरणा देता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जोकर दर्शकों को हंसाता है, यानी जोकर का क्या काम है, दर्शकों को हंसाना। मालिक नौकर से चाय बनवाता है, तो नौकर का क्या काम है, मालिक के लिए चाय बनाना। जो कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है, किसी से प्रेरणा के लिए करवाया जाता है, तो वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों में प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। मैं नाम धातु क्रिया को आप लोगों को कुछ उदाहरणों के जरिए समझाऊंगी। ये देखिए, संज्ञा शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं हैं। ये सभी हमारे संज्ञा शब्द हैं। हाथ, रंग, खरीद। तो हाथ से हमारी नाम धातु क्रिया क्या बन गई, हथियाना। रंग से रंगना, खरीद से खरीदना। सेम अब हमारी ऐसी ही आती हैं सर्वनाम शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। ये सर्वनाम शब्द है अपना, नाम धातु क्रिया क्या हो गई, अपनाना। नेक्स्ट आता है हमारा विशेषण से शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। ये सभी हमारे विशेषण शब्द हैं, गरम, नरम, मोटा, और ये हमारी क्रियाएं हैं, गरमाना, नरमाना, मोटाना। इसके अलावा और भी है, पर मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट आता है अनुकरणवाची क्रियाएं। ये देखिए, ये हमारी अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। खटखट, भनवन, फटफट। तो खटखट का क्या हो गया, खटखटाना। भनवन का भनवनाना। फटफट का फटफटाना। इसके अलावा और भी हैं टन-टन, टनटनाना, टिम-टिम, टिमटिमाना, थड़-थड़, थड़थड़ाना। तो ये सभी हमारा आपका ये क्रिया का शब्द चैप्टर पूरा क्लियर हो गया कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको क्लियर होती चली जाएगी। आपके सिलेबस में इतना भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हमारे कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य बढ़ते चले जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना